नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मांगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आज का शो जो है वो स्पेशली डेडिकेट किया है हमने चांद रात के हवाले से। चांद रात स्पेशल है क्योंकि चांद रात की रौनकें और उनकी तैयारियां जो हैं वो बाज़ारों में शुरू हो गई हैं, क्योंकि और ज़्यादा ये कहा जा रहा है, उम्मीद भी ये की जा रही है कि आज आखिरी रोज़ा हो तो जैसे ही अनाउंसमेंट होगी लोग जो हैं ऑटोमेटिकली बाज़ारों का रुख करेंगे और उस वक्त ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि कपड़े क्या लें, जूते क्या लें, तैयारी कैसे करें और मैचिंग चूड़ियाँ कैसी होनी चाहिए, मेहंदी के स्टाइल्स क्या होने चाहिए और ईद पे जो है वो तैयारी और सजधज हमारी अरूज पे होती है तो मेकअप कैसा होना चाहिए। तो आज जो हमारे मेहमान खास हैं वो इसी मुनासबत से हमने बुलाए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी आयशा अकबर आपका, आपने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी और इस महफिल को सजाया। और व्यूअर्स, उसके साथ साथ चांद रात जहाँ रौनकें पकड़ी है वहाँ हमारे जो सेट पे भी है जो ख़वातीन और हज़रात ने रौनक पकड़ी है उसमें सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी सना हमायूं का। सना हमायूं जो है वो एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं और ब्राइडल सैलून है उनका और ज़बरदस्त किस्म का मेकअप करती हैं। आपको बताएंगी कि कौन सा ट्रेंड इन है और नो मेकअप लुक क्या होती है। तो थैंक यू सना फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू हिना। जी नो मेकअप आजकल ट्रेंड्स तो ये बहुत अच्छे। बिल्कुल, मैं आपसे भी सारा कुछ पूछूंगी मगर मैं जाऊंगी सुमन शेख की तरफ। सुमन शेख जो है ज़बरदस्त गुलकारा है, हमारे शोज़ का पहले भी हिस्सा रही हैं और हमें आज ज़बरदस्त किस्म की नात भी पढ़ेंगी हमारे साथ और अपने टूर्स के बारे में भी शेयर करेंगी कि उन्होंने दुनिया में कहाँ कहाँ टूर किया और अब क्या कर रही है, कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अंबर उमर ने। और अंबर उमर इतनी आज ख़ास पर्सनैलिटी है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट मसला जो है बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो इन्हीं दौरान रखे गए हैं और ईद के फौरन बाद भी एग्जाम्स हैं, ईद से पहले भी एग्जाम्स थे। तो सबसे ज़रा मुश्किल जो मसला है वो मदर्स के लिए है कि वो ईद की तैयारियां करें, बच्चों को पढ़ाएं और सबसे ज़्यादा ये कि बच्चे जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो गए हुए हैं कि उन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट करनी है। तो वो हमें बताएंगी अंबर साहिबा। तो और उसके साथ जो सबसे ज़रूरी होता है कि कपड़े क्या पहनने और हमें रोज़ समझ आती है कि हमारे तो वार्डरोब में कुछ है ही नहीं ना, आज हम क्या पहने। जिस तरह होता है ना कि आज हम क्या पकाएं, उस तरह ये होता है कि 3 दिनों में आज क्या पहनना है। तो उसके लिए जो हमारी ड्रेस डिज़ाइनर है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है हमारे शो में, मिनाल आरफीन। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और वो थोड़ी देर में हमारे सेट पे भी तशरीफ़ ले आएंगी। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ के साथ साथ सबसे ज़रूरी होता है कि हमने पकाना क्या है और पकाना क्या है, कैसे पकाना है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे किचन में क्या बन रहा है, मगर अभी हमारी किचन में तैयारी चल रही है खाना पकाने की। हम थोड़ी सी देर के बाद किचन भी आपको दिखाएंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी सुमन शेख आपसे। सुमन शेख, ये बताइएगा कि आपको तो हर जगह ही देख रहे हैं, बहुत से टूर्स भी करके आई हैं और उसके बाद हर चैनल में आप माशाल्लाह अपने जोहर दिखा रही हैं, कहीं नात पढ़ी हैं, कहीं अपना एक कलाम पेश करी हैं। तो कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे कर रही हूँ, कुछ कंपनीज के कर रही हूँ, कुछ मैं अपने चैनल्स के लिए कर रही हूँ और टूर्स जो कि मैं अभी लास्ट जो करके आई हूँ वो दुबई का करके आई हूँ।
इससे पहले कनाडा अमेरिका का किया था। अभी जो ईद के बाद मेरे टूर्स होने जा रहे हैं वो यूके और अमेरिका के टूर्स हैं, जो हम लोग जो समर स्टार्ट होता है तो वहाँ बहारें आती हैं तो फिर शो स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम गर्मी कहते हैं, उनका वेदर बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल से कोई सियासी गाना तो आप नहीं गाएंगी, लेकिन गाऊंगी। गा भी सकती हैं। कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कोई मूवीज के ऊपर भी कोई गाने हैं या कोई ओएसटीज कर रही हैं या कोई अपने ही कॉन्सर्ट्स वहाँ कोई गाती, या आप वो भी कवर्स भी गा रही हैं? नहीं, कवर्स नहीं गा रही। मेरे आजकल जो आ रहे हैं, मेरे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ईद के फर्स्ट डे जो आ रहा है वो है आजा वे माही तेन लौरवा खावा। अच्छा ये आ रहा है, और फिर चंद दिनों बाद ही अपने चैनल्स पर एक कवाली है मेरी, अच्छा माया वे, बहुत खूबसूरत, हाँ। बहुत सूफियाना कलाम, बहुत खूबसूरत है वो। मज़ा आएगा मेरा नया जो अंदाज देखकर। और उसके बाद एक बहुत ही चुलबुला सा गीत है, हथ विच यार किताबां लैके कॉलेज दी कैंटीन दे बैठ के मैं तेरा वेट करांगी। अच्छा, वो भी गाना वो भी आ रहा है मेरा अच्छा, song। अच्छा। तो मुझे बताएं कि ईद की तैयारियां कैसी हुई हैं, क्या क्या किया है, कौन से कपड़े पहन रही हैं, कौन से कलर के आपने मैचिंग एक्सेसरीज उसके साथ लिए, कुछ हमें ये भी बताएं, हमें भी कोई बताएं ना कि आपने क्या क्या तैयारियां की हैं। मैंने कोई बहुत ख़ास नहीं की है, क्योंकि इतने ख़ास पूरे रमज़ान ट्रांसमिशंस में पहन चुके हैं। और जब भी आप सोशल मीडिया ऑन करते हैं तो ये जो फर्शी शलवार है ना, कान खा लिया कसम से। वो नहीं दिल करता भी बनाऊं, कहती नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, फिर भी 2-4 बन गई हैं। अच्छा, ये क्यों कहती हैं कि मजाक ना बने, इस वजह से कि कोई ट्रोल ना करे? ट्रोल करेगा यार क्या। अच्छा, बेसिकली फर्शी शलवार का हम लोग जो है ना, बस न्यू नेम है, पैकेट नया है, अदरवाइज वही खुले पांचों वाली शलवार है, वही पहनते हैं हम बस वो। लेकिन मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, जिनके पास नहीं इस्तेताद होती तो वो बेचारे परेशान होते हैं देख देख के। सो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल प्लेन सूट के ऊपर भी फर्शी शलवार बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम आपको ईद में फर्शी शलवार पे देखेंगे पहने हुए? यस, देख भी सकते हैं। हाँ, बहुत इसका कुछ मतलब बनाया बना रही हैं। बहुत ठीक। कुछ बनाया है। ठीक है। सना हुमायूं साहिबा, आप तो मेकअप की कहते हैं ना कि माशाल्लाह बेताज बादशाह हैं, आपके जो पेजेस भरे में हैं, ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल्स आपने मेकअप में डाले में। तो आज जो है चांद रात है, लड़कियों ने अभी थोड़ी देर तक मार्केटों में सज सवर के निकलना है, और कल भी कोई ट्रेंड मुतारिफ होना है, तो कौन सा ट्रेंड है जो इस वक्त इन हुआ हुआ है? इस वक्त जो है वही नो मेकअप लुक पर ही ट्रेंड सबसे ज़्यादा, कि बिल्कुल ग्लोई भी फेस लगे, क्योंकि समर्स भी थोड़ी समर्स भी हैं स्टार्ट हो गई हमारी, और सॉफ्ट लुक भी लगे, और लाइट आईज, लाइट लिप्स। और इसका ऐसा ट्रेंड हुआ है कि बिल्कुल ही ड्रेसेस के साथ फर्शी शलवार जो इतना चल रहा है, ईद में तो सबने इसी तरीके से मेकअप में भी ट्रेंड रखना है कि लाइट ही रखना है, कोई सॉफ्ट लुक ज़्यादा। अच्छा, पिछले दिनों हमने आयजा खान को देखा, एक टीवी शो में आई हैं, बड़ा ड्यूई सा उनका मेकअप था, पूरा इंटरनेट उस वक्त वो मेकअप कॉपी कर रहा है, वो ड्रेस कॉपी कर रहा है, वो हेयर स्टाइल कॉपी कर रहा है, और वो इवन के दुपट्टा लेने का स्टाइल कॉपी कर रहा है। सेलिब्रिटीज तो हमारे तो वो बन जाते हैं ना, एक आइकॉन्स हैं, उनको देख के तो हर कोई कहता है यार इसी तरह का। और उनकी तो माशाल्लाह स्किन भी बड़ी अच्छी होती है, तो थोड़ा सा क्लाइंट्स को ये हैंडल करना मुश्किल होता है कि भाई उनकी स्किन और आपकी स्किन में थोड़ा फर्क है, तो फिर उसको ब्लेमिशेस को छुपाना, ये सब तरीके सिखाने पड़ते हैं उनको, ताकि वो अपना आगे खुद से कैरी कर सकें सॉफ्ट लुक। लेकिन आपने नीना देखा कि वो उनका जो स्टाइल है ना, मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड प्राइस में वो ड्रेस आप इजीली बना सकती हैं। ईद तो भाई हमारे सर पे आ गई है, और जितनी हमें रमज़ान की खुशी होती है उससे ज़्यादा हमें ईद की खुशी होती है, क्योंकि कहते हैं ना हमें जो तोहफा है वो ईद की शक्ल में मिलता है, और फिर ईदियाँ भी इकट्ठी होती हैं। मगर ईदियों के ज़हन में हमारी एक बात आ रही है कि जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा लेते हैं, खुश होते हैं ईदियों से, मगर इतने स्ट्रेस हैं क्योंकि सर पे एग्ज़ाम्स हैं, पहले भी एग्ज़ाम्स थे, अब सर पे भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि कुछ को ईद के बाद एग्जाम्स हैं, और किसी बच्चों के ईद से पहले एग्जाम्स थे, वालों के तो ईद वाले दिन भी एग्जाम्स हैं। ईद वाले दिन की एग्जाम्स हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक वो जो कैम्ब्रिज कर रहे हैं या फिर बाहर के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके होंगे। तो इस मुनासबत से हमें अंबर साहिबा ज्वाइन किया। अंबर साहिबा हमें बताएंगी कि ईद के दौरान जो है वो जो बच्चे एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, जो उनके ऊपर सर पे इतना टेंशन आई है, वो कैसे हम कर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ब्रेक की कॉल आई है, तो व्यूअर्स ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो बच्चे परेशान हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनको कैसे स्ट्रेस को रिलीज़ करना। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम
माह रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे आजकल ट्रेंड्स के ऊपर, बात कर रहे थे चांद रात के ऊपर, जो तैयारियां होती हैं और मार्केटों का रुख किया जाता है और ये नहीं समझ आती कि कौन सा ड्रेस पहने, कौन सा कलर पहने। तो उसके लिए हमारी जो ड्रेस डिज़ाइनर मिनाल आरफी ने हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज़ में। मगर उससे भी स्ट्रेसफुल बात क्या है? स्ट्रेसफुल बात यह है कि एग्ज़ाम्स हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को ऐसे हराम किया हुआ है। मैं भी मदर हूँ भाई, मेरे बच्चों के भी एग्ज़ाम्स पूरे रमज़ान भी चले और रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद के दूसरे दिन भी पेपर हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना माहिर तालीम को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करें और बोलें कि भाई ये क्या हो रहा है। तो मैं सबसे पहले पूछूंगी अंबर से, अंबर ये क्या माजरा है? हिना, सबसे पहले ना हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जब हम स्कूल लाइफ में होते थे तो हमारे भी पेपर्स इसी तरह आते थे, लेकिन ये चीज़ें क्यों आती हैं, हमारे एग्ज़ाम्स क्यों आ जाते हैं रमज़ान में, पहले इस चीज़ को समझना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब वेकेशंस होती हैं ना, तो वेकेशंस में ये होता है कि गर्मी ज़्यादा पड़ गई, वेकेशन ज़रा एक्सपैंड ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सटेंड कर दी जाती हैं। और जैसे विंटर सीजन आता है तो विंटर में जब 10 छुट्टियाँ होती हैं तो वो मज़ीद जो है वो बढ़ा दी जाती हैं। हमारे ना जो वेकेशन सिस्टम है ना, उसमें छुट्टियाँ ज़्यादा आने की वजह से जो हमारा पूरा जो एक कैलेंडर है, स्केड्यूल जो होता है वो सारा जो है ना वो रीस्केड्यूल कर देते हैं, रीस्केड्यूल होना पड़ता है। जो हमारे स्कूल की अथॉरिटीज़ को मजबूरन जो है वो फिर पेपर्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि जो करिकुलम होता है पूरा, उसका तो हमने पूरा एक टाइम करना है। अब क्या आ जाता है कि अब तो पेपर रख लिए, क्योंकि ये तो एक मसला तो है, लेकिन ये है कि ये नीड भी है, क्योंकि ये तो करना ही करना है, क्योंकि करिकुलम का पूरा साल का हमने इसको कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये है कि अगर आ जाता है तो अब इसको मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो है ना, ये तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है पेरेंट्स की, क्योंकि वो खुद स्ट्रेस में आ जाती हैं। बच्चे इतने स्ट्रेस में नहीं आते, बच्चे चिल होते हैं। स्ट्रेस में आती हैं पेरेंट्स स्ट्रेस डालते हैं बच्चों पे, जिसकी वजह से ये सारा सिनेरियो बनता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो हमें सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट देनी है बच्चों को, कहना ऑल इज वेल। तो उसके बाद जो है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को आपने मैनेज करना है। मगर अंबर, टाइम को कैसे मैनेज करें? आपके स्कूल का जो टाइम है वो इतना ज्यादा है, रमजान में भी बच्चे 8 से 1 बजे तक स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 2 घंटे रह जाते, रोजा खुल जाता है। रोजा खुलने के बाद हिम्मत ही नहीं होती कि बच्चों को लेके बैठे। आप ये देखें ना, या तो आप स्कूल का टाइम कम कर दें, 2 घंटे पे स्कूल ले आए। देखें, स्कूल की जो है वो अपने रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है कि जो भी टाइमिंग्स चल रही हैं, अब उसको हमने कैसे जो है वो मैनेज करना है। आप देखें, सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है ना, जब आप टाइम मैनेज करते हैं, आप कह रहे हो जैसे अफ्तारी के फ़ौरन बाद भी पढ़ना है, उसमें डाइट बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि हमें हाइड्रेट रहना है, बच्चों को हाइड्रेट रखें, ठीक है, ताकि उनके फिजिकली और मेंटली और ब्रेन को बूस्ट कैसे करना है। आपने बच्चों को जो है ना नट्स देने हैं, दूध देना, अंडा देना, ये आपके जो ब्रेन के फंक्शन को ना वो आपको एक्टिव रखता है, बूस्ट रखता है, और आपका बच्चा जल्दी याद करना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अफ्तारी में ऑयली चीज़ें और बच्चे खा रहे हैं, बस जंक फूड भी खा रहे हैं, और हम कहते हैं कि याद नहीं हो पा रहा, तैयारी नहीं हो पा रही, क्योंकि बच्चों के अंदर फिजिकली और मेंटली वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो आप भी स्ट्रेस में आती जाएंगे। तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो अगर सिलेबस को देखें तो सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, चाहे वो आईबी सिस्टम हो, चाहे वो कैम्ब्रिज सिस्टम हो, चाहे वो नॉर्मल सिस्टम हो। स्कूल के अलावा भी तो ट्यूशंस भी जाना है, फिर घर भी तैयारी करनी है। बिल्कुल टाइम कौन सा बचता है? ऐसा ही है। तो बच्चों को बर्डनलाइज मत करें। एक तो हम पढ़ाई को जो है ना मुसल्लत कर देते हैं बच्चों पे, कि जी जाके पेपर दे आते हैं। हाँ, बच्चों को देखें, कॉन्सेप्चुअल रखें। जो कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं बच्चों को, उनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। बच्चे अपनी तरह से लिख सकते हैं, उनको आप इतना हल्का ना लें। बच्चे माशाल्लाह मेंटली तौर पर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत इन्हांस होती हैं हमसे ज़्यादा, और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इनसे नहीं हो पाएगा, बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स अगर सपोर्ट करें सही तरीके से, सोशल मीडिया तो उन्होंने देखना ही देखना है, यूट्यूब यूज़ करना ही करना है, तो आप उसको प्रोडक्टिव बनाएं और जो कॉन्सेप्ट उनके पेपर्स में आने हैं वो वीडियोस निकाल के दें। वो उनके जो है वो इजीली उनका टास्क, उनका कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए इजी हो जाएगा। अंबर, आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और बच्चों को खुराक कौन सी देनी है। मजीद इसको एलैबोरेट करेंगे, मगर अभी हमें ज्वाइन किया मनाल ने। मनाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मनाल, ये बताएं कि आजकल कपड़ों के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं? सुना है फर्शी शलवार बहुत ज़्यादा चल रही है, कौन सा कलर पैलेट इस बार ईद पे देखेंगे हम? अच्छा, एक तो आपको पता है फर्शी शलवार, एक है अर्शी शलवार। आपने जो शलवार पहनी है दैट इज अवेलेबल। इसके अलावा अच्छा देखें, एक फैशन होता है जो कि शॉर्ट लिव्ड फैशन होता है। फर्शी शलवारें जो हैं या पटियाला शलवारें पहले होती थी, ये सारी ना शॉर्ट लिव्ड फैशन है। ये सब लोग एक ज़रूर पहनेंगे इस ईद में, आइदर डे 1 पे, 2 पे, 3 पे एक फर्शी शलवार ज़रूर पहने। और इसके अलावा आप जो है लॉन्ग शर्ट कर लें एक अपनी,
लॉन्ग शर्ट्स जो हैं दे आर गोइंग टू स्टे इन फैशन। आप एक लॉन्ग शर्ट जरूर अपने वार्डरोब में रखें। मुझे बताया कि मनाल आरफीन जो आपका ब्रांड है उसका स्टाइल स्टेटमेंट क्या आया है इस बार? तो बेसिकली मेरा तो स्टाइल स्टेटमेंट आपको पता ही है कि मेरा एक तो बूट कट शर्ट्स है विद शॉर्ट शर्ट्स, एक वो आया है, एक हमारी फर्शी शलवार तो हमने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी, और इसके अलावा हमारे काफ्तान आर लाइक ट्रेंड सेटर्स। हाँ। बिल्कुल, काफ्तान आप मतलब किसी भी ओकेजन पे पहनेंगे और किसी भी टाइम पे पहनेंगे आपको यही लगेगा कि इट्स समथिंग न्यू इन फैशन। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार एक दफ़ा ये शलवार पहन ली अब मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि शलवार के साथ भी आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जिस तरह आप थोड़े से, आपकी हाइट मीडियम कम है, आप इतने टॉल नहीं हो, आप थोड़े से बल्कि हो, जैसे हमारी एशियन होती है बॉडी टाइप, फिजिक है, उस तरह की आपकी बॉडी टाइप है, तो आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट शर्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है। और हमारा एक कल्चर भी इस तरह है कि यू कैन नॉट वेयर टाइनी शर्ट्स एंड फर्शी शलवार के साथ थोड़ा सा मिड लेंथ शर्ट पे, और उस चीज़ में आपको थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ती है अपनी ड्रेसिंग में ना, तभी वो चीज़ आपके लिए अच्छी। अच्छा, तो शर्ट की लेंथ जो मेरी व्यूअर्स देख रही हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही है, शर्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर आप फर्शी शलवार पहन रहे हो? अगर आप बहुत पिटीट है, आप बहुत यूर 16-year-old गर्ल, यू नो, तो फिर आप बेशक 34 इंच की पहन लें। मनाल, आप मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा अपनी ड्रेस कलेक्शन भी यहाँ दिखा दें, और साथ साथ ये कि हम लोग ये भी बता देंगे कि कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है या कौन सा ट्रेंड नहीं चल रहा। तो ये मुझे बता दें कि आपने कहा कि 32 लेंथ जो है वो शर्ट की होनी चाहिए। 34 एटलीस्ट, मतलब 34 एटलीस्ट वो आपको मतलब कवर अप करे। अगर आपने कुछ उठाना है वो, सो आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। अगर हमारे टाइप की फिजिक है, जो एक नॉर्मल फिजिक होती है लोगों की, तो यू हैव टू, द शर्ट शुड बी 36 इंचेस एटलीस्ट। बहुत छोटी पे आप ना जाएं, क्योंकि जब आप बच्चे संभाल रहे हो, आपने नीचे से भी कुछ उठाना है ऑल द टाइम। आप एक फोटो शूट नहीं कर रहे होते अपनी रियल लाइफ में ना, आपने कुछ उठाना है, कुछ करना है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। साथ में मुलाजमीन है, साथ में यू नो ससुर है, सास है, इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा, शलवार जो फर्शी है तो फर्श की लेंथ कितनी होती है कि शलवार गिरे नीचे? मतलब यू नो, अच्छा मैं आपकी लेंथ बता देती हूँ। आपको 40 इंचेस की शलवार पहनेंगी तो आपकी इंशाल्लाह फर्श के साथ आपकी टच करेगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमारी शलवार फर्श पे नहीं निकलती, ऊपर है। दैट इज बेसिकली क्योंकि हमारा ट्राउजर की लेंथ ना तकरीबन 36 से 37 होता है। ठीक है, नॉर्मल हाइटेड लोगों की बात कर रही हूँ, तो उसी पे ही ना टेलर्स के पास आपको पता है काम बहुत ज्यादा, वो उसी पे काट के शलवारें बना रहे हैं, तो वो अर्शी बन जाती हैं। बट अगर आपके पास अर्शी या फर्शी या दोनों चल रही है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। पता है लेंथ जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि पता लग जाए कि लेंथ जो है वो कितनी आपकी फ्लोर टचिंग करी। दैट्स व्हाई आई हैव आस्क्ड यू अबाउट लेंथ। तो हम आपके रैक पे भी जाएंगे और रैक पे कलेक्शन भी देखेंगे, और मजीद आपके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और मेकअप को भी डिस्कस करेंगे, और सुमन के गानों को भी डिस्कस करेंगे। और लेकिन अफ्तारी का जो वक्त है वो करीब आ रहा है, तो हमने जाना है अपने तल्लों के किचन में, और किचन में हमारी जो शेफ हैं फातिमा, वो आज हमारा साथ दे रही हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट लग रहे बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। जो है ना डेजर्ट, क्योंकि ईद करीब है, और जो है ना वो ईद पे हम सब जो है वो घर में कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। तो अभी जो है ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट आपको मीठा आज बता रही हूँ, ताकि आप जो है ना वो घर पे भी रेस्टोरेंट वाला मीठा ज़रूर तैयार करें। लोटस शॉर्ट्स हैं ये, इनको आप, मैंने 2 तरह की प्रेजेंटेशन दी है, आप दोनों तरीके से जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले जो ये शॉर्ट्स में है, इसको मैं आपको रेसिपी एक दफ़ा बता देती हूँ। इसमें लोटस बिस्किट्स लिए हैं मैंने, क्रीम के बगैर लेने हैं आपने। 500 ग्राम आपने बिस्किट लेने हैं, उसमें 100 ग्राम आपने ऐड करना है बटर का। बिस्किट्स को बिल्कुल जो है ना वो आपने वो कर देना है, क्रश कर देना है, हैंड क्रश करना है, और उसके अंदर जो है ना वो आपने बटर ऐड कर देना है। फिर उसकी बेस एक आएगी, और उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ क्रीम चीज़, 1 कप ऑफ व्हिप क्रीम, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर और शुगर पाउडर, इसको हम व्हिप कर लेंगे। ठीक है। उसके साथ 1 ड्रॉप ऐड करेंगे वनीला एसेंस का, सिर्फ टेस्ट के लिए, और उसके बाद जो है ना ये सारा मिक्सर हम रखेंगे साइड पे। और जैसे आप बिरयानी की लेयर करते हैं, सेकंड लेयर पे आएगा फिर क्रीम, ये जो हमने सारा मिक्सर बनाया है। थर्ड लेयर में फिर आप बिस्किट्स को एक दफ़ा जो है वो एक राउंड दे देंगे, और उसके बाद जो है ना वो बिस्किट उसके ऊपर जो है वो रख देंगे। दोनों तरह से जबरदस्त किस्म की फाइन यू नो पूरी गार्निशिंग की हुई है, और फाइन डाइन आउट किया हुआ है। तो हम दिखाते हैं अपने कैमरा में, ये आपने साथ फ्लावर पॉट रखा
रखा हुआ है? फ्लावर पॉट रखा हुआ है। देखिए ठीक खाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम खाने से पहले हमारी आंखें देखती हैं। हाँ। तो अगर जितना खूबसूरत आपकी आंखों को लगेगा ना, उतना ही खूबसूरत फिर आप उसको एंजॉय करके खा सकेंगे। Presentation matter प्रेजेंटेशन करती है, मैटर्स अ बिल्कुल लॉट, ऐसा ही है। बिल्कुल। तो ये दोनों तरह से किए, आप घर पे दोनों तरह से कर सकते हैं ठीक और है। जो है ना अपनी ईद एंजॉय तो कर कहते हैं ना सकते कि हैं। मीठी ईद का जो मीठा मजा है वो मीठे के साथ ही पूरा हो सकता है, और हमने सोचा कि अपने किचन में ज़रूर कुछ मीठा बनाएं, क्योंकि अगर ईद आती है कल तो सबसे पहले शीर खोरमा तो होता ही है, लेकिन शीर खोरमा के साथ मेहमानों को किस चीज़ों से हमने कहते हैं उनकी खातिर तवाज़ो करनी है, तो डिज़र्ट इज़ द बेस्ट थिंग। तो लोग किचन से आज हमारा डिज़र्ट हमने आपको बताया कि आपने कैसे बनाना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे जो गुफ्तगू का सिलसिला वो जारी है। सुमन, आप मुझे ये बताएं कि आपकी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं कि अभी आप यहाँ से जाएंगी बाज़ार, या आपने कर ली हैं रमज़ान में तैयारियां मुकम्मल? मैंने कोई ख़ास तैयारियां तो नहीं की, बस नॉर्मल लेने होते हैं, किसी भी ब्रांड से कपड़े जो अच्छे लग जाते हैं ले लेती हूँ। स्पेशल कुछ मैंने तो अभी लॉन के ही बनाए हैं, कोई ऐसे सब फैंसी नहीं बनाए। अच्छा, अगर कल ईद हो जाती है तो क्या रूटीन होगी? घर में कौन कौन है, क्या लवाजमात होते हैं, क्या करती हैं घर में? जब से मतलब मैंने बहन भाइयों की जिम्मेदारी संभाली है, तब से हर ईद पर सारी फैमिली मेरे घर पर इकट्ठी होती है। अच्छा, ईद नमाज के बाद सबसे पहले, चाहे वो भाई हैं बहनों ही हैं, पहले वो मेरी हाज़िरी देते हैं, मुझे सलाम करने आते हैं। अच्छा। और बच्चे जो हैं वो मुझसे ईदी लेकर जाते हैं अच्छा, और मेरे हाथ की बनी हुई सवैयाँ खाते हैं। अच्छा, शीर खुरमा खुद बनाती हैं? यस, अच्छा, सुबह सुबह? बिल्कुल। बड़ी ईद पर भी सबसे पहला कौरमा मेरे हाथ का खाया जाता है सारी फैमिली में, और छोटी ईद पे भी जितना भी स्वीट्स बनता है वो मैंने बनाना। बनाती हूँ। अच्छा, किचन में जाने का शौक है, इसका मतलब है? यस, बिल्कुल। अच्छा बनाती, क्या क्या और अच्छा बना लेती हैं? मैं ऑलमोस्ट सब कुछ ही अच्छा बना लेती हूँ। देसी फूड भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। हाँ। मटन, बिरयानी, पुलाव, करेले गोश्त अच्छा। और पाए। अच्छा, आपकी अक्सर ईद मुल्क से बाहर भी गुजरी हैं? हाँ जी, क्योंकि आपके शोज होते हैं और आपको जी। ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो ईद कैसे गुजरती है और जो घर में ईद होती है वो कैसे गुजरती है? मेरी पिछले साल जो है दोनों ईदें, बड़ी भी और छोटी भी जो है ना, बाहर ही गुजरी थी, क्योंकि मेरा टूर काफ़ी लंबा था। अमेरिका, कनाडा और दुबई, ये सारा हम होते गए थे, तो 5 माह का मेरे टूर था ये। अच्छा, तो उस टूर में मैं बहुत बोर हुई हूँ। बोर हुई थी? इवन कि मैं लिटरली रो पड़ी थी मैं। अच्छा, क्यों? मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ कोई अपनायत, लोग अपनायत नहीं नहीं, और थे। उनकी तो ईद नहीं है, हमारी ईद है। आपको अपनी कम्युनिटी नहीं मिलती, और आपको प्रॉपर इस तरह से जैसे लाइव चैनल, टीवी चैनल देख रहे होते हैं, ये नहीं मिल रहे होते हैं, अच्छा। और आप बिल्कुल कट ऑफ हो रहे थे। लेकिन हम लोग बिजी थे, सिंगिंग थी, हमें पता ये गहमा गहमी थी कि ईद के फर्स्ट डे ही शो है हमारा, तो वो प्यार मोहब्बतें अच्छा, डिफरेंट। पाकिस्तानी जो क्राउड है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ईद अपने प्यारों को देख के ही होती है ना। जैसे जो सेलिब्रिटीज पाकिस्तान से आते हैं तो वो उनका दिल चाहता है कि उनको देखने जाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये होता है कि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, जो सिंगर्स जाते हैं या थिएटर के आर्टिस्ट जाते हैं, उसकी रीज़न ये होती है, जो प्रमोटर वहाँ पर अरेंज करता है ईद पे शो, उसकी ये हो जाता है कि जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है ना, वो इस तरह से मिल के ईद जैसे हम फैमिलीज के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो उस बहाने से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अपना ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो भी देखते हैं, और फिर उन्हें फील आती है कि हम पाकिस्तान में ही हैं। अच्छा, शोज पाकिस्तान में करना अच्छा लगता है कि मुल्क से बाहर करना अच्छा लगता है? बाहर ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है? बाहर ज़्यादा इज्जत मिलती है। अच्छा, अब मैं सीरियस आपके प्लेटफॉर्म से बोलूँगी, हमारे पाकिस्तान में सिंगर्स और आर्ट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से आपको पाकिस्तान में उतनी पजीराई नहीं मिलती। अच्छा, इज्जत नहीं मिलती आपको। इसके अलावा अगर दूसरी कंट्री का कोई सिंगर आ जाए तो यहाँ पे आप देखते हैं टिकट्स जो होती हैं शॉर्ट हो जाती हैं, और वो हमें सुनने के लिए बेताब होते हैं। तो अपने सुनना या नहीं सुनना, आपने टिकट ज़रूर बाय करनी है उसकी, अगर कोई गोरा आ गया है या इस तरह से कोई भी आर्टिस्ट आ गया तो। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो ये फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है कि ये सब अरेंजमेंट और ये सब लोग हमें मिलने आए हैं। प्यार बहुत मिलता है, बहुत अपनायत मिलती है। इवन कि लोग परफॉर्मेंस के बाद जब आपको गिफ्ट देते हैं, कोई भी अच्छा। कोई अपनी रिंग उतार के दे दी, किसी ने अपना दुपट्टा उतार के दे दिया, वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, किसी ने अपना ही दुपट्टा उतार के गिफ्ट दे दिया, चूड़ी पहना दी, मतलब वो बहुत कीमती ना हो लेकिन वो यादें बहुत जो थी इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो गिफ्ट इतने स्ट्रांग होती हैं। इस वक्त में जब मैं गई थी तो मेरे इंडियंस के बहुत शोज़ किए हैं।
अच्छा, इंडियन कम्युनिटी के लिए? जस्ट इंडियन कम्युनिटीज के ठीक लिए। है। पहले तो मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटीज की है। इंडियन कम्युनिटी ने जितनी मोहब्बत दी, जितना ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, तो वो मैं भूल नहीं सकती। अच्छा। सिख कम्युनिटी ने, उन्होंने बाकायदा अपने हाथों के बने हुए दुपट्टे जो है मुझे वो स्टेज पर वो पहनाए, उनकी खवातीन ने। और उनकी खवातीन चाहे 50+ हैं, चाहे वो 90 हैं, तो वो प्रॉपर उसको आके स्टेज पर अप्रिशिएट कर रही हैं, प्रॉपर हमारे संगीत के साथ वो झूम रही हैं, गा रही हैं और हमें सपोर्ट कर रही हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट था। अच्छा। कि हमारी कम्युनिटी ने सब अरेंज किया और ज़्यादा इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, लेकिन वो ये डर के मारे कि हम लोग मतलब साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उनकी कम्युनिटी जो है ना, वो साथ आपके पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा करती है। पार्टिसिपेट करते, इसका मतलब है कि आपने ईद तो एंजॉय नहीं की, मगर शोज जो बाहर की हाँ, बहुत एंजॉय किए और आपको बहुत ज़्यादा, इजी राय मिली। बहुत ज़्यादा जेस्चर होता है ओवरसीज पाकिस्तानी, वैसे ही जो पाकिस्तान से आए होते हैं लोग, उनको मिस कर रहे होते हैं, उनके लिए सेलिब्रिटी जो है बहुत वैल्यूएबल होती है। Yes. पाकिस्तान में तो हर बंदा देख रहा होता है ना कि ये सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बाजारों में फिर रहे हैं, मगर वहाँ के लोगों के लिए तो एक तोहफा होता है। बहुत ब्लेसिंग भी हमारे लिए भी होती है, उनके लिए हम गिफ्ट्स, और हमारा ये होता है बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर जाके दें। अच्छा सुमन, बचपन में ईदी कितनी मिलती थी? बहुत थोड़ी सी मिलती थी। हाँ, और आप कितनी देती हैं अब? बहुत सारी। अच्छा। मैं तो सबके ड्रेस भी, जितनी भी मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उन सब के ड्रेस भी मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा। जितनी चाहे बिजी हूँ, लेकिन वो उन्होंने मेरी ही मर्जी के पहनने हैं। अच्छा। और फिर बाकायदा तौर पे ईदी भी देती हूँ। इधर आपको तो शौक भी था ना, क्योंकि आपका पार्लर भी पहले था। जी, और आप सैलून था और बुटीक थी मेरी, बारबीज के नाम से बुटीक थी। हाँ। और ब्यूटीफाई के नाम से मेरा सैलून था। तो इसलिए आपको शौक है इन सब चीज़ों का? हाँ, शौक भी है। और ये कहते हैं ना कि एक आपके अंदर स्किल्स है, तो एक ही ज़िंदगी है छोटी सी, ये इसको ये नहीं कि मैं अगर सिंगर हूँ तो सिर्फ सिंगर हूँ, तो और कुछ नहीं करना। तो एक ही ज़िंदगी मिलनी है, बाकी कामों के लिए दूसरे नहीं मिलनी। सो जो आता है वो कर लो। लेकिन एक चीज समझ नहीं आई कि हमें ईदी क्यों कम मिलती थी, अब हम ज्यादा ईदी देते हैं, लेकिन हमारी बात आई थिंक उस कम पैसों में भी बरकत बहुत अरे यार, आप ही ना 100 रुपीज ऐसे लगते थे जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी चीज है। और याद है स्टेपल लेवल 200-300 रुपया बहुत मैटर करता था। अरे नहीं, वो जो इकट्ठी हो जाती थी ना, मैक्सिमम 200 रुपया ईद हो जानी है ना, बहुत होता था। तो हमने सिर्फ एक कोक और एक दही भल्ले की प्लेट हमारी ईदी हो गई। आई थिंक बाकी पर्स में जोड़ लिया खुश हमने। थे, जिससे चीजें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा आ चुकी हुई है, ख्वाहिशात ऑप्शन ज्यादा बहुत बढ़ गई ही ना। हम ना ईद जब होती थी ना, तो हम बाहर जाते थे, हमने छोटे छोटे पर्स होते थे और बाहर एंजॉय करते, स्टोर्स लगे होते थे। लेकिन अब के जो बच्चे, जो जेन अल्फा हैं, वो चीज नहीं देख पा रहे। वो देख इसलिए नहीं पा रहे कि वो हमारे थोड़े से पैसों में बहुत एंजॉय करते थे। अब इतने सारे पैसों में रेस्टोरेंट पे बैठ के वो मजा नहीं आता। बसंत नहीं देख पा रही। हमने बसंत कितनी एंजॉय की हुई एक जमाने में। कलर्स, मेला चरागा होता था, उसके बाद गुले दाऊदी शोज होते थे, उसके बाद बहुत कुछ होता था, बच्चे चीजों के ऊपर लोग मेले लगाते अब थे। तो कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर जो रमज़ान की बरकतें होती थी, हमने छोटे होते देखा है कि जैसे ताया अब्बू का घर हो गया, दूसरे ताया, हमने सहरी के ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले यही होती थी कि हमने सहरी हैवी कर ली है, तो पैदल चलते हैं ताया अब्बू के घर, मीठा वहाँ से खाएंगे। हाँ। तो हम ये 15-20 लोग इकट्ठे होके जो ना थोड़ा सा फासले पे करना, नहीं गाड़ी पर नहीं जाना, पैदल चलेंगे, एक तो हजम हो जाएगा, तो वहाँ पर हम मीठा खाएंगे। इसका ये है कि बहन भाई सब टच कर देंगे, आज ये घर में बना है उधर ले जाएंगे, वो क्या बना है वो घर भेज देंगे। तो ये सिलसिला बहुत प्यारा था जो नहीं है। बहुत सी चीजें ना सोशल मीडिया की जीनत बन गई हैं। हम हर चीज सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशियां मार के सिर्फ सोशल मीडिया को दे रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। इवन इट्स नॉट सेफ फॉर किड्स। अभी हम अपने बच्चों को गेट से बाहर नहीं नहीं भेज निकाल सकते। हमारी मजबूरी है, हम नहीं ट्रस्ट कर सकते। जिस पे भी ट्रस्ट करेंगे ना, आपको एंड पे जो है खुद ही बहुत ज़्यादा उसका वो करना पड़ता है। तो आप नहीं, हम अपने बच्चों को इवन समटाइम्स आई रिग्रेट के जैसे हम लोग बाहर जाके आराम से खेलते थे शाम में, अब पास पार्क हैं बट हमारे बच्चे नहीं जा सकते, अपने सुपरविजन में जाना पड़ता है हमें। हमारे पास मुलाजिम है लेकिन हम उनके साथ नहीं भेज सकते जब तक कि आप खुद साथ नहीं हो। और हमारे पास भी इतनी फास्ट जिंदगी होगी है, कहाँ टाइम होता है। तो इट्स वेरी टफ। अब तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी टफ। टाइम नहीं मिलता, तब बच्चों को रेज करना, ये टाइम कहाँ जा रहा है पता नहीं। इसी डर से तो मैं तो खैर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ ही नहीं रही। हाँ। तो पता नहीं, देख देख के बाकियों को देख देख के मैं परेशान हो रही।
अब देखिए रमजान आया है और खत्म हो गया है एंड हाँ। हम टाइम पता का भी वो नहीं नहीं चला। कर सक रहे और वैसे ये है कि आमद की एक्चुअली हमने अपनी निशानी लाइफ को पहले बहुत सिंपलीफाई बहुत लाइफ थी, simple अब हमने थी, अपनी बिल्कुल। लाइफ को ऑटोमेटिकली Complicate इतना कर दी। ज्यादा बिजी पूरे साल में 2 से 3 सूट मिलते थे हमें। हाँ हम उसे भी खुश थे खुश थे, ऐसे खुश होते थे ना। आजकल के जमाने में बच्चे खुश भी तो खुश नहीं नहीं होते। होते। आजकल आजकल नहीं होते। वो खुशी नहीं है जो हमारी छोटी छोटी खुशियां थी। हाँ, इनको उनकी इतना नहीं है। कुछ दे भी तो फिर भी वो खुशी नहीं है। याद है गुड़ियों की शादियां करना, उन्हें yes, बनाना, yes, ईद हमारे कार्ड, चले गए। स्पेशली याद है चूड़ियों का सेट और ईद कार्ड ऐसे होता था जैसे कोई ईद बहुत कार्ड, बड़ी यार Oh दोस्त my एक God, दूसरे के घर वो सवैयों के ऊपर ईद कार्ड और चूड़ियां और मेहंदी cute. रंग कर और ईद आते थे और मोहल्ले से जरूर आते आते थे। थे। हम भेजते थे, देखते थे हाँ उसने भेजना है तो मैंने भी भेजना है ये। अब बड़ी बड़ी बास्केट्स भी बन जाए तब भी कहते ना कि आपकी जो वांट्स है वो खत्म नहीं हो सकती। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद आपको बताएंगे कि कौन से ट्रेंड्स इन। स्टे ट्यून विद अस, आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। रुख पे रहमत का झूमर सजाए, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, कमली वाले की महफिल सजी है, ये हवा ये फजा कह रही है, ये हवा ये फजा कह रही है, उनकी महफिल में जलवागरी है, उनकी महफिल में जलवागरी है। मुफलिसों अगर तुम चाहते हो ज़ियारत दरे मुस्तफा की, मुफलिसों अगर तुम चाहते हो ज़ियारत दरे मुस्तफा की, दिल की जानिब को नजरें झुका लो, दिल की जानिब को नजरें झुका लो, सामने मुस्तफा की गली है, दिल की जानिब को नजरें झुका लो, सामने मुस्तफा की गली है, सामने मुस्तफा की गली है। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेंगे, वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेंगे, अब तो सजदे से सर को उठा लो, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है, ये हवा ये फजा कह रही है, उनकी महफिल में जलवागरी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब सुमन शेख। ऐसा लग रहा है कि महफिल में कितना कि समा बन गया है। इतनी खूबसूरत आवाज़ में आपकी नात सुनी हमने। थैंक यू सो मच। तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे चांद रात पे हमने जो तैयारियां करनी है, आज है कल है, ये नहीं समझ आ रही कब है। अनाउंसमेंट थोड़ी ही देर में हो जाएगी कि कल रोज़ा है कि कल चांद रात होगी, या आज चांद रात है कि कल ईद है। तो
सबसे ज़रूरी है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ख़वातीन की सबसे ज़्यादा जो मसाइल होते हैं ना उनको वो होता है कि आज क्या पकाना है, आज क्या पहनना है और आज कैसा लगना है। और 3 दिन ईद के होते हैं और तीनों दिनों में यही लगा होता है कि कलर कौन सा पहनना है, हेयर स्टाइल कौन सा रखना है और मेकअप क्या करना है। सबसे पहले हम ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे कपड़े हैं उनकी कलर पैलेट कैसे होनी चाहिए, मौसम थोड़ा सा मॉडरेट है, ना सर्द है ना गर्म है। तो मैं मिनाल से रिक्वेस्ट करूंगी, मिनाल आपकी इधर वार्डरोब पड़ी हुई है, आप इधर आए थोड़ी सी वार्डरोब भी दिखा दो और हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है, कलर पैलेट कौन सी इन है, काम कौन सा इन है और बजट कितना है, क्योंकि बजट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बजट के हिसाब से अगर आप हमारे पास आते हैं, आपको पता है मेरा कि आप मुझे अगर कहते हैं भाई हमारा ये बजट है, सो वी डिज़ाइन समथिंग आपके बजट में रहे कि हम आपको डिज़ाइन करके देते हैं। अच्छा, जहाँ पे हम फर्शी शलवार की बात कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फर्शी शलवार ही मतलब पहने, फर्श तक आए नहीं, फर्श तक आए, अर्श पे भी रह सकती है, वो तो खैर हमारा एक मजाक है, लेकिन ये बहुत कि खूबसूरत, ये देखें ये हाथ का काम हुआ हुआ है इसके ऊपर सारा, बल्कि ये फर्शी शलवार ही आपकी चौड़े पंचे के साथ और उस पे हाथ का काम हुआ हुआ है। आप प्लेन शर्ट के साथ फर्शी शलवार पे थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक काम, अगर आपने हाथ के काम में नहीं जाना, खोल के ऐसे दिखा दे ताकि जो व्यूअर्स है वो देख सके कि कौन सा कट है शलवार का उनको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कट देखना। जी ना, बिल्कुल कैमरा देख रहा है, कैमरा दिखा रहा है, ठीक है ठीक है, जबरदस्त। तो इसके साथ जो है ना, ये है मतलब मिड लेंथ शर्ट है, इसकी बहुत ये छोटी शर्ट नहीं है, ये बहुत लंबी शर्ट नहीं है, इट्स बिल्कुल दरमियानी शर्ट की लेंथ है। और इसके साथ पीकबू हमने यहाँ पे किया हुआ है, आपकी ये अपनी चॉइस है कि आपने उसको रखना है या नहीं रखना है। और हाथ का काम इसके ऊपर भी है। सिल्क आजकल बहुत इन है, अगर आपने कोई भी फैब्रिक यूज़ करना है आजकल में, तो वो सिल्क इज़ द बेस्ट चॉइस आजकल। हाँ, क्योंकि गर्मी भी नहीं है ज़्यादा, चिपचिपाहट भी नहीं है, तो आप ये सिल्क पहन सकते हो। सिल्क पहन सकते हैं, साथ में आप मीडियम सिल्क के दुपट्टे कर सकते हैं। अब जिस तरह ये हमने किया, इस पे मार्बलिंग की हुई है और दुपट्टे को हमने ज़रा लाइट रखा हुआ है, क्योंकि हमारी शलवार और हमारी शर्ट ऑलरेडी बहुत, ये बहुत फैशन में है, बहुत फैशन में है, बिल्कुल। इसके बाद बहुत अच्छा है, कलर बहुत रिफ्रेशिंग कलर है, एकदम से आंखों को ना ठंडक लग रही है इस कलर के साथ। जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने निकाह के भी फंक्शंस आ रहे हैं, शादी के फौरन बाद निकाह है, शादी के फौरन बाद दुआए खैर है, तो उसमें क्या पहनना चाहिए? थोड़ा सा ट्रेंडी कट है, इसके ऊपर आपको मतलब ये एक शॉर्ट शर्ट है, ये थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट शर्ट है, इसके साथ बूट कट ट्राउजर्स है और साथ में आपको मिलता है गाउन। गाउन के साथ आप बहुत ईजी हो जाते हो एज अ पाकिस्तानी लेडी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपने माइक्रो मिनी टाइप की शॉर्ट शर्ट भी पहनी है, उसके साथ आप अपना ही पहन लेंगे। ये ऐसा स्टाइल है कि ये हर टाइप की जो खातून है, चाहे वो पियर शेप्ड है, हेल्दी है, स्मार्ट है, वो ये कट आराम से कैरी ऑन कर सकती है। दोनों चीजें इसके अंदर है, स्टाइल भी आ जाता है और एलिगेंस भी रहते हैं। ठीक है, और बहुत कलर बहुत प्यारा है, कलर बहुत जबरदस्त कोरल पेस्टल कलर है और ये बहुत, ये लेटेस्ट इस वक्त जितने मेरे पास ड्रेसेस मेकअप के लिए जितने क्लाइंट्स आए ना, मोस्टली एंगेजमेंट और निकाह पे इस दफा ये कलर सबसे ज्यादा चल रहा है, कोरल कलर। इसके अलावा आपकी जो ऊपर आप गाउन पहनते हैं ना, उससे आप बहुत स्टाइलिश लगते हैं। और ये जो कलर है ये मैंने भी पहना हुआ है, सेम कलर पहना, बल्कि मैंने आउटफिट भी है ना, उतनी बारी उठे तो आप मैं बिल्कुल उठ के भी दिखा देती हूँ। ये जो कलर है, ये स्टाइल है, बिल्कुल ये इन है। अब कॉरल में भी आप देखें बहुत से शेड्स हैं। अब ये थोड़ा सा लाइटर टोन है, आपने जो पहना है वो 1 या 2 टोन इससे डार्क है, तो इस तरह करके आप इसमें बहुत वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसा हमने बिल्कुल नेक पे इसका काम दिया हुआ है, ताकि आपको कुछ नेक पे पहनने की जरूरत ही नहीं है साथ में। ओके बनाल, ये मैं ड्रेस उठाऊंगी, ये बहुत ही प्यारा पिशवास है, और पिशवास वो स्टाइल है जो कि कभी ऑफ नहीं हुआ। आप जिस जमाने में भी हो, जिस एरा में भी हो, हमारी अम्मियों ने भी पहना, नानियों ने भी पहना, और अब ये ट्रेंड फिर है। बिल्कुल, फर्शी शलवार भी तो अम्मा और नानियों ने भी पहनी है, आएगा चले जाएगा। लेकिन हमारी अम्माओं ने शलवारें जो है ना वो लंबी कमीजों के ऊपर पहनी है, छोटी कमीज नहीं पहनी। तो ये जो स्कर्ट है और ये जो स्टाइल है, ये आपकी बॉडी को छुपा देता है, आपको फिगर को इतना प्रोमिनेंट नहीं करता, क्योंकि अक्सर हमें ये होता है कि हम छुपना चाहते हैं, हम बिल्कुल प्रोमिनेंट पतले भी लगते हैं, आप बड़े स्लिम एंड स्मार्ट लगते हैं, बहुत प्यारा कट है। और इसमें काम भी बहुत खूबसूरत है, गोल्ड काम है, हाथ का काम है, ब्लू काम है, सिर्फ स्लीव्स पे आपने काम किया है, स्लीव्स पे, क्योंकि स्लीव्स पे हमने बहुत हेवी कर दिया उसको, इसलिए बाकी सारा प्लेन रखा है और उसकी कलियों पे सारा एम्फोसिस है। साथ जो दुपट्टा है उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट है, ताकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट इसमें आप लगा दें ये, ताकि हमारा जो रैक है ये थोड़ा सा ना गिर पाए। कपड़े बहुत हैवी है, रैक हमारा जो है वो इतना लाइट है। जी,
स्किन कलर, ये भी बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अच्छा, इसका दुपट्टे का स्टाइल इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं दिखाना चाहूंगी व्यूअर्स को कि जिन्होंने दुपट्टा नहीं पहनना होता, गले में लेना होता है, तो एक ब्रोच नुमा एक डिजाइन बना हुआ है, वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करते हैं। इसको नहीं, हाथ का ही काम है, एम्ब्रॉयडरी हाथ से बनेंगे, सारी मड़ोड़ी का काम, ठीक है, और ऊपर एम्बेलिशमेंट। इसको बस आप अपनी नेक पे लेंगे, आपको कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारे तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग शर्ट है, ऊपर बेज का पैलेट है और ऊपर मल्टी कलर हमने काम दिया हुआ है। इसके दामन पे भी बहुत खूबसूरत काम है इसी तरीके से। I love this जोड़ा, very nice, बहुत very beautiful जोड़ा। सुबह के टाइम के लिए सुबह के लिए तो बहुत it's not it's looking elegant as well, और लाइट भी है और ज्यादा हैवी भी नहीं है, कलर भी बहुत अच्छा है। सबसे प्यारी बात ये है कि आप सबको अच्छा लग रहे हैं, सूरत भी बाकी बहुत नाइस लग रहे हैं। अच्छा, और एक ये है, ये भी पेशवास है जी, नेट पे बनी हुई है। ये नेट पे है, पेशवास है। इसकी भी आर्म्स पे आपको काम नजर आएगा, बॉडी पे काम है, थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू जो हमने पहले देखा। इसका मतलब है स्किन कलर ज्यादा इन है, बेज बहुत इन है। बेज के ऊपर अगर आप ब्लैक का काम करेंगे तो भी वो बहुत इन है, अगर आप कलरफुल में जाएंगे तो भी बहुत इन है। वो अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड अच्छा, करता है। बेज ये होता है ना कि सुबह में भी खूबसूरत लगता है, रात में भी एलिगेंट लगता है ना। अगर इस जोड़े पे आपको मेकअप करना पड़े, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये स्किन जोड़ा बनाया है, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि इस जोड़े पे कौन सा मेकअप उठेगा। अगर इस जोड़े के साथ इनका नाइट का कोई फंक्शन है जिसमें ये रात पे है, दिन का नहीं है, तो ये जो ग्रीन का शेड है, इस तरह की थोड़ी सी हम स्मोकी आईज और बिल्कुल पीच, जो इसके अंदर एक धागा यूज हो रहा है ना, पीच कलर, उसके न्यूड से लिप्स हम देंगे इसके बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लगेंगे। और उनको सजेस्ट करेंगे कि इयररिंग्स में भी कोई ग्रीन का टच हो। बिल्कुल, ज्वेलरी है ना, वो पूरी ज्वेलरी के अंदर का ग्रीन का टच होगा तो वो बड़े बड़े आप इयररिंग्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो बिल्कुल, आज जो हमने सोचा है कि हम अपनी जो प्यारी प्यारी व्यूअर्स हैं उनके लिए हम जो बाजार है वो अपने सेट पे लेकर आए और उनको बताएं कि उनकी जो शॉपिंग है उनको हमने आसान कैसे बनाना है, ट्रेंड्स का बता रहे हैं और मेकअप का बता रहे हैं और पूरी स्टेटमेंट का बता रहे हैं, और सबसे जरूरी है बजट के ऊपर बात कर रहे हैं कि अपने अपने मियाँ की जेबों से बजट निकलवाएं और शॉपिंग कर सकते हैं और बजट में रह के किस तरह इसको फ्रेंडली बना सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमजान। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और कश्मीर के किचन में हमारा कौन सा डिजर्ट बन रहा है ये बताएंगी हमें शेफ सना। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं? आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत खुश लग रही हैं क्योंकि ईद आने वाली है ना, हो सकता है कल ईद हो, तो इसके लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि हर घर में सवैयाँ बनती हैं, तो मैं कहा थोड़ी नवाबी स्टाइल में बनाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें कुनाफा चाहिए, कुनाफा सवैयाँ। अगर वो नहीं है तो हम नॉर्मल भी ले सकते हैं। उसको आपने देसी घी में कुक करना है, मतलब लाइट सा कलर देना है। आप जब देखें कि वो ठंडी होगी तो उसमें आपने सूखा दूध और जो ग्राइंड हुई हुई चीनी होती है ना, उसको आपने मिक्स करके चिल कर लेना है। ठीक है। ठीक है, उसको असेंबल करना है। असेंबल करने के बाद हमने बनाया है रबड़ी वाला कस्टर्ड। ठीक है, दूध में क्रीम ऐड करके, कंडेंस मिल्क करके आप इसको मतलब थोड़ा सा बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आप इसमें कस्टर्ड ऐड करें, बादाम, पिस्ता और चमचम फाइन चॉप करके आप इसको मतलब कुक कर लें। और ये देखें, उसके बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर दी है और थोड़ा सा इसको चिल करने। बिल्कुल, आप वहाँ रखें ताकि प्रॉपर जो डिश आउट आपने की है और हमारे व्यूअर्स देख सकेंगे कैसे आपने गार्निशिंग की है उसके ऊपर। अच्छा, और रूह अफ़ज़ा के साथ इसके बाद आप रूह अफ़ज़ा फ्लेवर के लिए दे सकते हैं क्योंकि बहुत मजे का फ्लेवर आता है। ठीक है, और बड़े खूबसूरत किस्म के आपने बोल्स जो तैयार किए हैं और कहते हैं ना कि मीठी ईद का मजा जो है दोबारा करेंगी मीठे से, तो हमने भी अपने किचन में जबरदस्त किस्म का मीठा बनाया है। व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और किचन से तो ज़बरदस्त किस्म की ना खुशबुएं जो है वो आ रही, क्योंकि डिज़र्ट जो है वो हमारा बन रहा है डिज़र्ट्स का। तो सबसे अच्छा डिज़र्ट जो है ना, ये भी बड़ा आर्ट है बनाना। और मुझे आज भी पता है कि मेरे जब से मेरी शादी हुई है तब से अम्मी जो है वो 12 सालों से डिज़र्ट जो शीर खोरमा है वो बना के भेजती हैं, क्योंकि मुझसे बनता ही नहीं है। बड़ा ट्रिकी होता है शीर खोरमा, बहुत अच्छा बनाना, बिल्कुल सही बनाना है। बिल्कुल पतली हो जाता है या बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी गाढ़ा, क्योंकि उसमें कंडेंस मिल्क भी डलता है। बड़ा बेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसे होता है। और ये भी एक आर्ट होता है कि हर बंदा मीठा अच्छा नहीं बना सकता। बिल्कुल, खासतौर पे देसी मीठा, दूसरे वाले मीठे तो हम फिर बना लेते हैं। अच्छा, अंबर बैठी हुई है। अंबर, आपने कहा था कि बच्चों को बड़ा न्यूट्रिशियस खिलाना चाहिए और एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएगा कि मीठा खिलाना चाहिए?
मीठे के बगैर बच्चे रह नहीं सकते, तो आप ये अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मीठा थोड़ा सा कम कर दें। लेकिन ये है कि चीनी की जगह अगर आप शक्कर का इस्तेमाल करें तो मीठा जो है ना वो हेल्दी हो जाता है। ठीक है। तो शक्कर का जो है वो इवन कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ हमारे अपने लिए भी, जब आप चाय लेते हैं उसमें आप डाल देते हैं चीनी मत लें, शक्कर यूज़ कर लें। वो आप डाइट प्लान में भी जो है ना अब तो शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, तो बच्चों को जो है ना उसकी जगह बताएं ना, उनको बताएं कि हमने चीनी डाल दी है, उनको पता भी फील भी नहीं करते। मेरे बच्चों को तो मैं तो यही देती हूँ। अक्सर कहते हैं ना कि डॉक्टर हजरात भी कहते हैं, माहिरीन भी ये कहते हैं कि बच्चों को रात को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उससे जो है अगर सुबह उनके एग्जाम्स हैं, पेपर हैं, या तो नींद नहीं आती, ऊपर से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। दूध जैसे आप देते हैं, दूध में आप शहद डाल दें, ठीक है, आप मीठा ना दें, ठीक है, क्योंकि मीठा जो है ना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और उनके दांतों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये रात के टाइम जो है वो आप गर्म दूध के अंदर जो है वो थोड़ा सा शहद डाल देंगे ना, तो वो हेल्दी होता है। तो वो बच्चे जो है वो इजीली वो ले भी लेते हैं, कंज्यूम भी कर लेंगे। हाँ जी, वो उनके लिए आसानी होती है। और दूसरा ये कि डाइट में जो है वो नट्स लाजमी रखें, जैसे बादाम और अखरोट बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए। और सीड्स में जो है वो आप सनफ्लावर सीड्स ले लें, या अलसी के जो बीज होते हैं ना वो बहुत फायदेमंद होते हैं। अलसी के वो हमारे लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और बच्चों कैसे देना है, कितनी मिकदार में? पानी के साथ दे दें, एक चुटकी, अच्छा, वो ले लें। या आप जो है वो जैसे नट्स अक्सर माएँ क्या करती हैं कि ड्राई फ्रूट को जो है वो ग्राइंड करके रख लेती हैं और वो दूध के अंदर मिक्स करके दे देती हैं। तो अब उस नट्स के अंदर वो सीड्स भी डाल देंगे ना, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे बच्चों के लिए, हेल्दी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो वो, और दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, कि जैसे पेपर्स हैं बच्चों के पेपर्स हैं, तो उसमें आप दही का और नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बच्चों को भूख बहुत लगती है, पेपर्स के दरमियान सबसे ज्यादा भूख लगती है, और सबसे ज्यादा ना कहते हैं मोटापा भी पेपर्स के दरमियान में आता है। मंचिंग करनी होती है, मंचिंग बहुत करते हैं बच्चे, बहुत करते हैं। हाँ, उसके लिए सात बच्चों के नट्स ज़्यादा हैवी बजट आपके पास होना चाहिए। नट्स सबसे अच्छी ऑप्शन है कि नट्स रख दें, बच्चे मंचिंग करते हैं, पास उनके नट्स रखते हैं, वो खाते रहेंगे, साथ साथ जो है वो एक तो माइंड भी शार्प होता जाएगा और उनको लिए च्यूएबल भी होगा। तो बच्चे बबल खाने की बजाय जो है वो अगर वो खा लें नट्स, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। हाइड्रेट रखने के लिए बच्चों को पानी दें, क्योंकि बच्चे पानी भूल जाते हैं। इवन कि मैं भी जो है वो अक्सर काम करती हूँ, याद ही नहीं रहता पानी मैंने पिया नहीं है। तो बच्चों को जो है वो बस वक्फे से पानी देते रहें। हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। हाइड्रेट रहेंगे तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फेस करनी पड़ेगी पेपर्स में। अच्छा सना, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताएं कि मेकअप का कितना बजट है आजकल? निकाह फौरन ही ईद के दूसरे दिन निकाह शुरू हो रहे हैं, रमजान में भी निकाह हुए हैं। अच्छा, दुआएं खैर वाले दिन भी अच्छा, निकाह रमजान में मैं ये समझती हूँ थोड़ी सी ब्रेक होनी चाहिए, आसानी होनी चाहिए लोगों के लिए भी, किसी की साइड पे चाहे वो लड़के वाले हो लड़की वाले हो, बोझ नहीं डालना चाहिए। मगर मुझे ये पता है कि ईद के फौरन बाद शादियों का सिलसिला जारी है, तो आप बताएं कि कितने बजट में मेकअप होना चाहिए और लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा कर सकती हैं? बजट फ्रेंडली मेकअप ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छा हाई क्वालिटी मेकअप चाहिए वो तो होता ही इतना एक्सपेंसिव है। अब चीज़ें प्रोडक्ट्स इतनी एक्सपेंसिव हैं, तो फिर हम थोड़ा सा मिक्सिंग चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ हम लोग लोकल ले रहे होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी ले रहे होते हैं, लेकिन हम अपने उनको बताते हैं कि जी अगर आपका बजट इतना नहीं है, और लगना तो सबको ही प्यारा है, लेस बजट मेकअप में भी आप अच्छा लग सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करनी पड़ी होती है उनकी। बस स्किन का ख्याल अगर रखेंगे ना, तो लो बजट मेकअप हो, हाई एंड मेकअप हो, हर चीज़ अच्छी लगती है। स्किन बहुत मैटर करती है। मुझे बताएं कि चूड़ियों का सेट किसी जमाने में 200-250 का आता था, अब चूड़ियों का सेट जो है 1000 से 4 से 5000 तक शुरू हो गया। 1000 से तो स्टार्ट हो रहा है। तो हाँ, और चूड़ियां भी लोग, आम जो लोग हैं, आम तबका जो है वो लेने से कासिर है, क्योंकि वो नहीं ले पा रहा। एक चूड़ियां जो कि एक रवायती रिवाज होता था, ईदों पे होती थी, और चांद रात में तो इस वक्त 1000 रुपए तो शुरू कर रहे हैं वो लोग, स्टार्टिंग ही 1000 है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारी हर चीज़ हाइक कर गई है, हमारी सैलरीज नहीं बढ़ी। अभी आपका गवर्नमेंट का बजट आया, आप देखिए गवर्नमेंट की सैलरीज ही नहीं, इंक्रीज ही नहीं हुई है उनकी भी। मतलब किसी को आप और IMF का जो हमारा सारा सिस्टम है, तो वी आर सो मच इन डेट कि अब हमें एज अ पाकिस्तानी हर किसी को मेहनत करनी चाहिए टू गेट ऑफ दिस डेट। जब से हम पैदा हुए, हमारे अम्मी अब्बू, उनके अम्मी अब्बू, हर कोई डेट में है। मतलब पाकिस्तान को अब हमें मेरे ख्याल से थोड़ा रहम करना चाहिए, आगे बिल्कुल ऐसे ही है। सुमन, किसी जमाने में चूड़ियां जो थी मुफ्त मिलती थी, बिल्कुल हर स्टोर पे जाते थे, कोई शॉपिंग करते थे, चूड़ियां और मेहंदी मुफ्त मिलती थी। बचपन की बात है, रखी होती बास्केट, तो बास्केट रखी होती थी, आप उठा लो। लेकिन अब हर चीज पे प्राइस लग गई हुई है, हर चीज ऐसे जैसे कमर्शियलाइज हो चुकी हुई है। वो छोटी छोटी जो खुशियां थी जो कि कभी भी कमर्शियलाइज नहीं होती थी, हमेशा से दिल से दी जाती थी, वो भी पैसों की कहते कि उसमें नजर हो गई है। आज विदाउट पैसे आपकी तरफ कोई हंस के नहीं देखता। बिल्कुल, चीजें तो बहुत दूर की बात रह गई है। आप कहें ना कि बगैर मतलब कि कोई आपकी कॉल अटेंड कर लेगा,
मैं अपनी बात भी कर रही हूँ जी। अगर किसी को मुझसे मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। अच्छा, अगर मुझसे मतलब नहीं है, गर्ज नहीं है, तो कोई फ़ोन भी नहीं अटेंड करेगा। सही कह रही हैं वो आप। तो चूड़ियाँ मेहंदी बहुत दूर की बात हो गई है, बल्कि ये चूड़ियाँ मेहंदी चूड़ियाँ तो वही कांच है, लेकिन मेहंदी में इतनी 2 नंबरी आ गई है। पहले मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आता था, अब उससे ज्यादा अच्छा था, लेकिन 2-3 घंटों में बहुत बुरा हो जाता है। अच्छा, ये केमिकल भी वाली इसकी मेहंदी मीत आ बनी गई, हुई वो थी भी कि तो बहुत जिसके हाथ में रंग ज्यादा होता है उसके मियाँ ज्यादा प्यार कोई प्यार कोई प्यार ये सारी मिथ्सी रह गई है। ये आपको पता होना चाहिए ना, 4 हक हैं शादियों के। ये प्यार व्यार का चक्कर निकाल दो। बड़े बड़े प्यार जो सूली पे चढ़ गए, ये 4 शादियां एक है। नहीं, ये लॉ पास नहीं हुआ यहाँ पे ऐसा। अरे यार, ये जो अभी जो स्टेटमेंट आई है ना दानिश तैमूर की कि मेरे पास 4 हक है, वो अलग बात है, मैं आयजा पे गुजारा करता हूँ। लेकिन उनको माफ कर दो, उसने माफी मांग ली है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर है तो माफी तो मांगनी पड़ी थी। लेकिन सुमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आपने हिस्सा हमारी शिरकत की है और हमारे साथ अपना कितना प्यार का थोड़ा हिस्सा भी डाला है। Thank और you. अब आपने, मुझे पता है मेहंदी लगवाने जाना है और बहुत से आपके काम पेंडिंग है, तो फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much, thank you so much. तो व्यूअर्स, गुफ्तगू का सिलसिला अभी जारी है और मजीद हम आपको बताएंगे कि ईद की कौन कौन सी चीज़ें रह गई हुई हैं, किन किन चीज़ों को आपको एम्फसाइज करना है, कौन कौन सी शॉपिंग में आपने कहते हैं जोर डालना है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे बच्चों के हिसाब से कि बच्चों को कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेपर्स भी सर पे हैं, ईद भी सर पे है, क्या वो शॉपिंग करें, ईद मनाएं या फिर घर में बैठ के पढ़ें, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद कुछ शादियां भी शुरू होने वाली हैं। तो मैं रुख करूंगी अंबर आपका। अंबर, आप मुझे ये बताएं कि क्या ईद के मौके पर बच्चों को मुकम्मल छुट्टी दे देनी चाहिए या पढ़ाई भी होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए। दोनों को बैलेंस लेके चले ना, तो छुट्टी तो नहीं कर सकते बच्चे। तो अब ये है कि इंजॉय करें, पहले ईद को इनको इंजॉय करने दें, उसके बाद जो है वो जब टाइम आपके पास मिलता है, जो फ्री टाइम होता है, उसमें थोड़ी सी स्टडी कर लें। अच्छा, कितनी छुट्टियां जो हैं वो गवर्नमेंट ने दी हैं और कितनी होनी चाहिए? गवर्नमेंट ने जो है वो इतनी ज़्यादा छुट्टियां नहीं दी, क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, कुछ के बाद में होते हैं, तो उन्होंने जो है वो जस्ट ईद की जो 4-5 छुट्टियां होती हैं बस वही उन्होंने रखी हैं। इस बार जो है वो ज़्यादा हमें छुट्टियां नहीं मिली हैं। इवन कि जो टीचर्स हैं उनको भी जो है वो इस बार ईद की छुट्टियां नहीं मिली हैं। तो इसमें ये है कि टाइम, वही मैंने आपसे बात की थी, टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप वो कहते हैं ना कि काम को छोड़ नहीं सकते, करना तो है, बैलेंस तरीके से लेकर करना है। बच्चों को जो है ना ज़रा रेस्ट दें, उनकी नींद पूरी होने दें। ये ना हो कि रातों को आप सुबह दोपहर को शॉपिंग कर रहे हैं और रात को बेचारे बच्चे बैठ के क्योंकि पढ़ आपको रहे पता है कि अफ्तार और सहरी के औकात की वजह से ना डिस्टर्ब हुई भी रूटीन। हाँ। बच्चे जो हैं सहरी तक इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जाग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है, सुबह स्कूल भी होता है तो वो भी रूटीन डिस्टर्ब है, और आके भी सोना है उन्होंने, फिर पढ़ने का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। और फौरन ईद के बाद कुछ शादियां भी शुरू हैं, तो माओ का क्या किरदार है यहाँ? माँ वही, जैसे आप भी स्ट्रेस में लग रही है मुझे। मैंने कहा वही हुआ ना, सपोर्ट आपको जो है इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। माओ को ज़रा रिलैक्स रहें, क्योंकि उन्होंने जो है वो घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, शॉपिंग भी करनी है, ईद की तैयारियां भी देखनी है। तो फिर आप ज़रा स्ट्रेस जो है वो फ्री होंगे तो बच्चे भी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। तो फिर ये देखें, मैनेजमेंट के सारा काम है। आप जैसे घर को मैनेज कर रही हैं वैसे बच्चों की पढ़ाई को भी मैनेज करेंगी, आप कर सकती हैं। तो आप टेंशन ना लें, आप रो क्यों रही हैं? तो फिर ये बच्चे जो है वो कवर अप कर लेते हैं, टाइम गुजर जाता है। लेकिन अगर उसको मैनेज तरीके से किया जाए, और बच्चों को मैंने बताया था डाइट ठीक रखनी है, और आपने जो है वो उनको रातों से जागने मत दें, उनको टाइम पर सोलाएं। अंबर, वर्किंग वुमेन जो होती है उनको और भी हाँ। मसाइल होते हैं। जैसे मैं वर्किंग हूँ तो मुझे यहाँ ईद शो भी रिकॉर्ड करने, लेट भी जाना है, उसके बाद बच्चों को हर चीज फोन पे ऑपरेट करनी है। जो वर्किंग मदर्स हैं सबसे ज्यादा मुश्किलात उनको हैं, क्योंकि उनके बच्चे मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने 8-9 घंटे अपने दफ्तरों में या कहीं ना कहीं काम पे होना है। अब जो घर में जो है वो कुछ के पास मेड होती हैं, वो उनके सुपरवाइज वही कर रही होती हैं, कुछ दादा दादी के पास होते हैं, कुछ नाना नानी के पास होते हैं। तो फिर ये माओ को ये है कि वो उनको गाइडलाइन करके जाते हैं कि वो उनको सपोर्ट करती हैं। कुछ की नानी और दादी
इतनी अच्छी और एजुकेटेड होती हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई पे उनको सपोर्ट करती हैं बच्चों को। तो ये है कि बच्चे जो है माशाल्लाह अब इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर जो बच्चे सुन रहे हैं तो प्लीज़ जो है वो अपनी स्टडीज़ पर थोड़ा सा फोकस करें, रेस्ट भी लें और साथ साथ अपनी स्टडी को अच्छा, भी मैं continue आपसे करें। एक यहाँ सवाल पूछना चाहूंगी, अगर गर्मियों की छुट्टियों का स्पैन छोटा कर दिया जाए, 3 महीने की गर्मियों की छुट्टियों को 2 महीने पे मुहित कर दिया जाए, तो क्या ये बेहतर नहीं ये होगा? सबसे बेहतरीन है। और अच्छा, छुट्टियां हमें तब मिलती हैं जब छुट्टियां जल्दी मिल जाती हैं, और जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तब जो है वो स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। तो हमारा वेदर की कंडीशन, जिस तरह क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमारी हुकूमत को चाहिए कि तब हमें छुट्टियां दें जब गर्मी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्ट होना शुरू होती है। अब तो पता चल गया है किस मंथ में जो है वो गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें जो है ना, इससे बेहतर है कि लेट छुट्टियां दे दी जाएं, जब गर्मी ज़्यादा होना तब छुट्टियां बच्चों को दे दें, ताकि ईजी होकर जो है ना बच्चे जो है वो स्कूल आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एडवाइस भी है कि गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं। उससे यह है कि ना सिर्फ उनका पढ़ाई का नुकसान है, बल्कि वो कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं करते, आइडल माइंड इज ऑलवेज बीन एन ईवल माइंड। तो इससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ करें, तो आप दुनिया से कम्पीट कर सकते हो। मनाल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। शॉपिंग जो है वो तो हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली हुई है, बजट भी डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन आप बताएं कि ईद के मौके पर के जो नॉर्मल से नॉर्मल लोग हैं, जो हमारा मुतवसत तबका है, जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो कैसे अपने बजट में रह के, जिनकी पेरोल ही बहुत कम है, वो कैसे अपनी ईद मना सकते हैं? एक तो सबसे पहले इसमें हम सबका एक रोल है कि हम अपने जितने भी, मतलब ये ऐसा महीना, आपको पता है कि रमज़ान के महीने में एक नेकी का सवाब 100 गुना आपको मिल रहा है। तो आपके जो पुराने पड़े हुए कपड़े हैं, आप उनको अच्छे तरीके से, प्लीज़ बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से पैक करके लोगों को दें। अपने पास हमने इतनी चीज़ें जमा की हुई, अगर हम वो सोचें कि अगर हम कल खुदा ना खास्ता हम मर जाते हैं, तो हमारा जो सामान खोलेगा ना, उसने फिर कहना ओ माय गॉड ये कैसी बाजी थी, यू नो। और अल्लाह ताला ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मना किया, बिल्कुल कहा है कि बांट के खाओ। बिल्कुल। हाँ। और अपनी पसंदीदा चीज किसी को देना, इसका सवाब आपको बहुत है, बहुत सवाब है। और हमारी पाकिस्तान के अंदर हमें इतनी लेबर हमारे पहुंच में है कि हम नई चीज बना सकते हैं, तो वाई नॉट अपनी पुरानी चीज दे दें किसी को, बजाय बहुत खुशी मिलती है और बहुत सवाब का काम है। और उन लोगों की ईद जो है ना, बहुत आप लोग उसको खुशी दे सकते हैं बंदे को ना, वो कुछ पहन लेगा। ये फर्शी शलवारें ऑनेस्टली हम में से आधे लोगों के पास हमारे कॉलेज के ज़माने की बहुत होंगी, हमारी माओं के ज़माने की होंगी। कुछ लोगों ने बनाए होते हैं बॉक्सेस, उसके अंदर उनके पास चीज़ें होती हैं, वो निकाल के फर्शी शलवार ही है ना, मेक इट हैप्पी थिंग फॉर अदर पीपल। जो हमने इतने स्टोर भरे में, इतने अपने डब्बे भरे में, इतने बक्से भरे में, उनको खाली करके लोगों में बांटे, खुशियां बांटे, उसी से ही कहते हैं ना, एक खुशी बांटो के डबल आपको बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं रुक करूंगी सना आपका। सना, मुझे बताएं कि हमने बजट भी डिस्कस किया है, मेकअप भी डिस्कस किया है, ट्रेंड्स भी डिस्कस किए हैं, और ईद के मौके पर जो ब्राइड्स बनने जा रही हैं, जो आपके पास आ रही हैं, जो बुकिंग्स आपकी हुई हुई हैं, और बीइंग अ ब्राइड, बीइंग उनकी एक स्पेशलिस्ट है आप, क्योंकि आप ही उनको खूबसूरत बनाने का बेहतरीन जरिया है, क्या एडवाइस देंगी उनको? बस वो आजकल ईद से पहले जो अपनी स्किन केयर वगैरह करके आएंगी, तो फिर उनको मैक्सिमम हम जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं करेंगे। ये जो जितना भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करेंगे, और स्किन केयर के साथ साथ। अच्छा, मैं स्पेशली बात करी, ब्राइड का ट्रॉमा होता है कि अगर हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने हमें अच्छा ना बनाया तो हमारा बिग डे खराब हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होती हैं ब्राइड्स। बिल्कुल, ये तो है। और मैं इसलिए तो मैंने तो बहुत लिमिटेड रखा हुआ है, 3 ब्राइड्स एट अ टाइम, मॉर्निंग की 3, इवनिंग की 3। तो इसलिए मुझे ये होता है कि ब्राइड खुश जानी चाहिए, एंड रिजल्ट उसका अच्छा होना चाहिए, और वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बेचारी रश में, इतनी ज्यादा रश, 100 ब्राइड्स का रश होता है। बहुत एक सैलून में गई, वहां 100 ब्राइड थी, और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। वो एक ट्रॉमा होता है, और मैं खुद भी पर्सनली इस तरह के एक ट्रॉमे से अपनी शादी के टाइम पे गुजरी। क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ था, मतलब मैंने कोई 4 आवर्स की वेटिंग के बाद मेरा 15 मिनट्स का मेकअप था, एंड आई वाज नॉट इवन सेटिस्फाइड विद माय मेकअप। मैं बोलती रही, नोबडी वाज देयर टू लिसन। तो इसलिए मैंने इस तरह से अपना स्टूडियो सेटअप रखा हुआ है कि मुझे यही होता है कि हर ब्राइड को इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस मिले, और उनको बड़ा, वो मेरे से पूरा डिस्कस करती हैं कि हमने किस तरह। मैं उनको पहले भी बुलाती हूँ कि आप अपने ड्रेस और ज्वेलरी के साथ आएँ, ताकि हम एक दिन पहले, कुछ दिन पहले जो डिस्कस कर सकें आपको किस तरह की लुक चाहिए, उस टाइम पे हैसल ना हो बिल्कुल कि जी एकदम। और जो भी, अगर उनको कोई, आजकल बड़ा कुछ लड़कियां कहती हैं जी ट्रेंड में रेड लिप्स नहीं चल रहे, हमें लाइट लिप्स दे दें। मदर्स कह रही थी नहीं, रेड ही चाहिए। एक बड़ा टसल चल रहा है पेरेंट्स और मदर्स और बच्चियों के, 2 जनरेशंस का एक गैप है ना। जी, लेकिन ये कि इट्स अगेन द ऑप्शन कि अगर आप लाइट लिप्स भी ले लेते हैं और वो आपको नहीं उस टाइम पे अच्छे लग रहे,
तो हम उसको चेंज कर सकें, हमारे पास इतना टाइम हो कि हम उनको दे सकें। मैं तो खैर बिल्कुल मल्टीपल ब्राइड्स इतनी ज़्यादा बुक नहीं करती कि जी आती हैं बुकिंग्स मना करनी पड़ती हैं, लेकिन यही है कि ताकि दिन ना ख़राब हो। हर ब्राइड का अपना दिन है और वही उसका दिन है, वो नहीं ख़राब होना चाहिए बिल्कुल भी, वो उसको परफेक्ट लगना चाहिए। जिस तरह मर्जी उनकी स्किन हो, जिस तरह मर्जी उनके ब्लेमिशेस हो, एंड रिजल्ट उनको खूबसूरत ही चाहिए। और यही हमारा चैलेंज होता है कि रियल ब्राइड और रील ब्राइड दोनों में फर्क होना चाहिए। उसको जो है ना वो हसीन ही लगना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं थैंक यू सो मच सना आपका, आप आई और बड़े मज़ेदार और मुफीद मशवरे आपने दिए हैं, और जो ब्राइड्स बनने जा रही हैं और जिनकी शादियां हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन आपकी तरफ से एडवाइस आई है हमें। ऑब्वियसली जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी मुफीद मशवरा होगा। और अंबर आपका थैंक यू सो मच, आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के एडवाइसेस दिए हैं कि जो माएँ परेशान हैं उनको आपने बताया कि कैसे वो इस चीज़ को सॉल्व कर सकती हैं, सोल्यूशंस भी बताए हैं और बच्चों की डाइट के बारे में बताया है। एंड थैंक यू सो मच आपका मनाल, और आपने बताया कि किस तरह ट्रेंड्स को बेहतर रखा जा सकता है, कौन सा कलर पैलेट इन है, कौन सा स्टाइल इन है, कौन सा कट इन है, और हम अपनी ईद को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और आई थिंक उम्मीद की जा रही है कि 29 रोज़े होंगे, मगर एडवांस में कह सकती हूँ ईद मुबारक। आप लोग अपनी ईद अच्छी बनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं, चांद रात को खूब किस्म का सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये ईद जो है ये इनाम है रमज़ान का, रमज़ान के रोज़ों का जो इनाम है वो ईद के ज़रिए हमें मिलता है। और कहते हैं कि जब फैमिली साथ हो तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तो आप सबको नियो की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक इन एडवांस। फिर प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, मिलेंगे ईद पर।